हरियाणा प्रदेश में 12वीं कक्षा के नतीजे आए हैं। ऐसे में रिजल्ट कैसा रहा, क्योंकि 12वीं के बाद ही भविष्य की सोच जो है वो किसी भी छात्र में जो है वो आगे के लिए वो तय करता है, सुनिश्चित करता है। ऐसे में जो रिजल्ट आए हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं सर पिछले साल के नतीजे और इस साल के नतीजों की अगर बात करें तो क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है रिजल्ट, और जो चीजें तब्दील की गई शिक्षा प्रणाली में या शिक्षा विभाग में या फिर स्कूलों में, उसका कोई परिणाम या उसका कोई रिजल्ट जो है इन रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं परिभाषित होता है या दिखता हुआ नजर आता है? नहीं, अच्छा है परिणाम है। देखिए टोटल में कुछ कम है, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों को आप देखोगे तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ 1% का फर्क है पिछली बार के मुकाबले में। इस बार जो है उस केवल मात्र 1% का फर्क है, और इतना फर्क तो होता ही रहता है, कभी 1% ज्यादा 1% कम। और थोड़ा सा जिस प्रकार से अब की बार नकल पे भी हमने रोक लगाई, बहुत सख्ता है उसके ऊपर की, और QR कोड के लगाया गया जिस प्रकार से हमने उसमें सफलता प्राप्त की, तो उससे थोड़ा फर्क तो पड़ ही सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे उस टाइम कोरोना के दौरान जो पढ़ाई नहीं कर सके, वो बच्चे अब 12वीं क्लास में हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। तो मैं समझता हूँ कि परिणाम जो है वो ठीक है, हम सेटिस्फाई है परिणाम से, ऐसा कोई कमी नहीं है बहुत बड़ी। 1% का अंतर तो हो जाता है। सरकारी स्कूल में अगर लगाओ आप तो केवल 1% का ही फर्क है। देखिए 80 से 85 या 90% रिजल्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि तमाम चीजें आप व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दो कारण बताए कि रिजल्टों में 1% की कमी जरूर पाई गई है, लेकिन भविष्य में क्या इन जो 80 की दर चल रही है उसको 90 तक या 90 की जो कतार है उसमें लाने के लिए क्या कुछ प्रयास जो है आपकी ओर से किए जाएंगे? क्योंकि सरकारी व्यवस्था में चीजों को तब्दील करना जो है वो मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसमें क्या आगे की सोच के लिए या आगे के रिजल्ट्स के लिए? देखिए निश्चित तौर से प्रयास तो अच्छे के लिए होता है। हम भी चाहेंगे कि अगली बार हमारा रिजल्ट जो है 90% रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमारा रिजल्ट रहेगा भी, क्योंकि हमारे पास टीचरों की जिस प्रकार से कमी थी, आने वाले टाइम में टीचरों की भर्ती करने लग रहे हैं। लगभग 20,000 टीचर हमें अगले साल मिलेंगे। तो अभी 2 महीने बाद कुछ मिल जाएंगे, कुछ 3 महीने बाद भी मिल जाएंगे, तो हमें लगभग 20,000 टीचर हमें उपलब्ध होंगे। और स्वाभाविक है जब हमारे पास टीचरों की संख्या बढ़ेगी तो रिजल्ट भी हमारा अच्छा बढ़ेगा। मैं समझता हूँ अच्छे परिणाम रहेंगे। 12वीं के नतीजे आ चुके हैं, 10वीं के आने हैं। 10वीं के नतीजों की क्या उम्मीद आप रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो काफी सख्ती नकल के उस दौर को खत्म करने के लिए की गई है। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद 10वीं के रिजल्ट को लेकर? देखिए उम्मीद तो अच्छे की है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और जल्दी वो डिक्लेयर होने वाला है रिजल्ट, थोड़ी देर पता चल जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आपकी विधानसभा हल्के में है। चुनाव ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तकरीबन जब साल रह जाता है या सवा साल रह जाता है तो पार्टियां जो है अमूमन तैयारी में उतर जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिनमें रणनीति तय होगी। किस तरह से देखते हैं इस प्रदेश कार्यकारिणी? देखिए एक तो हमारी बैठक जो है ना वो हर 3 महीने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि शायद चुनाव की वजह से बैठक है, तो हमारी तो 3 महीने के बाद बैठक होती है। लेकिन ये स्वाभाविक की बात है, जैसे चुनाव नजदीक होगा तो गतिविधियां बढ़ेंगी और योजना भी, चुनाव जीतने के लिए योजना भी बढ़ेगी। हालांकि हम पहले उस पर काम कर रहे हैं, जैसे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमने करने शुरू कर दिए, और मैं समझता हूँ काफी बड़ी संख्या में हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर भी लिए। माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या योजना हमने बनाई है, किन पे किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी भी सभी हलकों का प्रवास का उन्होंने योजना बनाई, सारे हलकों में प्रवास कर रहे हैं। हम अपने आप भी मैंने पूरे हल्के में सारे हर गाँव में मैंने प्रवास किया, शहर में भी लगभग हर जो बूथ है उस पर हमारा प्रयास है बात करने का। तो लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्या सुनना और सरकार क्या काम कर रही है उसकी जानकारी देना। क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं देते तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को आपके कामों के बारे में पता है, आप कितने अच्छे काम करते रहो, लेकिन सारे लोगों को न उनके पास इतना टाइम है और न ही उनके ध्यान रहता है। तो वो याद दिलाना कि हमने ये किया था, तो उस सारे काम में भारतीय जनता पार्टी लगी है। और जितने काम इस सरकार में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले में 3 गुना से भी ज्यादा काम हमारी सरकार में हुए हैं पिछली सरकारों के मुकाबले में। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी गिने चुने राज्यों में रहती थी। एक दौर आया कि पूरे स्टेट या पूरे देश का जो है वो ज्योग्राफिकल अगर या पॉलिटिकल ज्योग्राफिया देखें तो वो बदला,
और बीजेपी ज्यादातर स्टेट्स में रही, लेकिन एक बार फिर से ट्रेंड जो बदल रहे हैं, हिमाचल के परिणाम अगर ले लें आप, कर्नाटक के चुनाव अगर आप ले लें, क्या डैमेजिंग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों के नतीजे कहीं ना कहीं प्रभावित करते नजर आएंगे 2024 के हरियाणा के? निश्चित तौर से मैं इस बात से सहमत हूँ कि दोनों स्टेट हम लूज करके, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वोट देखो हिमाचल में तो बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही मामूली सा है। सीटों का भले ही कितना ही फर्क हो, वो 1% से भी कम है, 0.9 है। और कर्नाटक में भी जो हमने वोट लिया वो काफी अच्छा 36% वोट है। हालांकि कांग्रेस का काफी ज्यादा 6% ज्यादा 42 है उनका, लेकिन कोई ऐसा निराशाजनक नहीं है। हमारा अच्छा वोट है, हमने लंबे टाइम तक शासन किया, वहाँ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन लोगों में अच्छी पैठ है भाजपा की। और आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों स्टेट हम जीतेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है साफ तौर पर कहना है कि भविष्य की सोच को अग्रसर रखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में तब्दीलियां की जाएंगी और जो ये बार तय हो चुका है उसको तब्दील करते हुए रिजल्ट्स को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है उस पर काम किया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।